हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी पुलिस की जीके T20 सीरीज में। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद को ख़त्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? तो बहुत ही मशहूर नाम, नेल्सन मंडेला। भारत परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल होमी जहांगीर भाभा। तो ये मुंबई में वाक़ है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो होमी जहांगीर भाभा। निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGD-MDP का वास्तुकार था? तो ये थे अपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो सैम मानेकशॉ, जिन पर मूवी बनाई थी विक्की कौशल, उसमें एक्टर बने हैं। NCRB का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म बताइए NCRB का। तो ये है आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM का क्रियान्वयन करने वाली संस्था का नाम क्या है? बताइए। तो ये है आपका NHA, ठीक है ना, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। गैर पारंपरिक आजीविका NTL में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया? गैर पारंपरिक आजीविका में लड़कियों के कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया? ये तो ये है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़ाओ भाई। दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से कितनी डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? बताइए। छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से कितने डिग्री चैनल से अलग होता है? तो ये आपका 10 डिग्री चैनल। और 8 डिग्री चैनल से क्या अलग होता है, ये तुम बताओ। 8 डिग्री चैनल से क्या अलग होता है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है बताइए। तो ये है 6371। 6371। प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये नहीं पूछ रहा है, नहीं पे ध्यान देना है। तो ये है आपका प्रशांत महासागर का आकार पूर्णतः अंडाकार है। यह कथन सही नहीं है, अंडाकार नहीं है भैया। तुम देख लो प्रशांत महासागर को, तुम्हें लगता है कि इस तरीके से अंडाकार है क्या? प्रशांत महासागर तुमको लग रहा है इस तरीके से? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है? बताइए कौन सी है? तो ये है आपकी बनास नदी। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? तो वो है गोदावरी, है ना। बाकी तो देखो नर्मदा भी इधर जाती है अरब सागर में, तापी भी इधर जाती है, माही भी इधर जाती है ना। बाकी महाराष्ट्र से निकलती है, तो ये आपकी जाती है बंगाल में गोदावरी। महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है? ये नहीं है, फिर इस पे ध्यान देना, नहीं है। तो ये है आपका कर्नाटक में महानदी बेसिन का विस्तार आपको नहीं मिलेगा। की पॉइंट्स और देख सकते हो, इसका विस्तार कर्नाटक राज्य में नहीं है। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के छोटे हिस्सों तक फैला हुआ है। महानदी रायपुर छत्तीसगढ़ के पास सिहावा से निकलती है। शिवनाथ नदी महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, शिवनाथ नदी पूछ लेते हैं। गंगा नदी भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन बनाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है ना? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आता भी है। तो ये है आपका नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर। क्योंकि जबलपुर में पता है क्या, मैरीन डाइवर्सिटी पार्क है। जबलपुर में ही आपका पहला जो है समुद्री मैरीन डाइवर्सिटी पार्क जो मिलेगा आपको, वो जबलपुर में ही है। तो निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आबूसट के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सी झील है? डल झील। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? वो है आपका पारसनाथ। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है, तो वो है आपका रोहतांग दर्रा। क्या है? रोहतांग दर्रा। बताइए कहाँ पर है? बाकी और दर्रों के नाम भी आप बता सकते हो। बनिहाल दर्रा। बनी कैसा हाल है तुम्हारा? जैसा तुम्हारा हाल है, हमने बताया जैसा तुम्हारा हाल है। तो ये आपका जम्मू को श्रीनगर से मिलाता है, बनिहाल दर्रा। ये आपका जम्मू कश्मीर में मिलेगा। लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में है। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाने वाले शानदार शंकुधारी वन को क्या कहा जाता है? तो ये कहते हैं टैगा। क्या कहते हैं? टैगा। ये बताइए लानोस, ये आप जो देख रहे हो ये कहाँ मिलती हैं?
भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार किस वन में सामान्यतः पाए जाते हैं? तो ये है मैंग्रोव वन। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो ये है अपना 29 जुलाई। अभी निकल के गया है, अब अगस्त चल रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरीके से हमने ये देखो 5.5 मिनट में, अगर समय बर्बाद नहीं किया हमने स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन वगैरह में, तो 5.5 से 6 मिनट में ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। T20 सीरीज ऐसे ही है, बस चौके छक्के लगाओ सीधा और सिलेक्शन पाओ। रिवीजन टाइम चल रहा होगा, आप रिवीजन करते रहोगे लगातार, तो रिवीजन करते रहो, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।